इंटरटेनमेंट शिक्षा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि वो कैसा है और उसके बाद धीरे धीरे हम 10 क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 unwaste coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting 2 heads. पहला पार्ट इसमें ये निकालेंगे। 1 heads, third 1 tail, at least 1 head, at most 1 head और no head। तो इस क्वेश्चन में 6 पार्ट है, तो इन 6 पार्ट को कैसे करेंगे? तो 2 unwaste coins are tossed simultaneously, यानी कि 2 कॉइन को साथ साथ टॉस किया जाता है। तो पहले जो पार्ट है इसे मैं प्रॉपर तरीके से अच्छे से आपको बताऊंगा किस तरह से लिखना होता है, किस तरह से करना होता है। बाकी के ये जो 5 पार्ट हैं इनको मैं शॉर्ट तरीके से करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को, तो 2 unwaste coin are tossed simultaneously, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, करते हैं सॉल्यूशन। और 2 unwaste coin are tossed simultaneously, यानी कि when 2 coins are tossed simultaneously, all possible outcome are, तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितने निकल के आएंगे? दोनों कॉइन पे हेड आ सकता है, या फिर एक पे टेल और दूसरे पे हेड आ सकता है, या पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, या बोथ कॉइन पर टेल आ सकता है। हेड टेल या टेल, यही टोटल पॉसिबल आउटकम है ना। अब ये टोटल पॉसिबल आउटकम निकाल लिया अब हमने। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4। कितने निकल के आए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4। अब इसे 2 heads, 1 head, 1 tail, at least 1 head, at most 1 head and no head, हम क्या करते हैं इन सभी इवेंट को, एक इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, है ना, और इसको F। तो अभी कैपिटल ले लेते हैं, D, E और F। ओके, तो इन सभी को हमने इवेंट ले लिया, इवेंट A, इवेंट B, इवेंट C, इवेंट D, इवेंट E और इवेंट F। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आ गए 4। अब लिखते हैं लेट A be the event, let A be the event of getting at 2 head। तो 2 heads लेट एक हमने मान लिया। then the favorable outcomes are कितने आएंगे? जब हमें 2 heads चाहिए, 2 heads, तो 2 head इसी एक ही कंडीशन है ना। तो कंडीशन क्या है? H। 2 heads किसमें आ सकते हैं? इस एक चांसेस है 2 heads आने का, यानी कि फेवरेबल बनते हैं H। फेवरेबल आउटकम्स कितने आते हैं? H। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे? 1।
ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल, हम लिखते थे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यानी कि 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आई 1/4। इसी तरीके से आपको इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, इवेंट 5, इवेंट 6 करना है। तो इन्हें मैं शॉर्ट तरीके से करूंगा, तो डायरेक्ट करेंगे अब हम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी प्रोबेबिलिटी 1 हेड आना चाहिए। तो 1 हेड किसमें, ये देखो 1 हेड ये रहा और 1 हेड, यानी कितने पॉसिबल फेवरेबल पॉसिबल आउटकम कितने 2, तो 2 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 4, तो 2/4 यानी कि 1/2, कैंसिल कर देंगे 2 से 1/2। थर्ड क्वेश्चन इवेंट में आते हैं। तो थर्ड इवेंट में देखें P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C में निकालेंगे तो इसमें क्या कह रहा है 1 टेल, तो टेल 1 और 1 यानी कि एक ही टेल आना चाहिए एक कॉइन पे, ठीक है ना। अब कॉइन को तो कितने चांस बनते हैं 2 चांस बनते हैं, तो यहाँ पे भी 2 और टोटल चांस कितने हैं 4 यानी कि 1/2, कैंसिल करेंगे तो 1/2। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट पे देखते हैं 4 पॉइंट कैसा है। 4 पॉइंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, इवेंट डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड यानी कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में तो डबल एच भी आ सकते हैं, दोनों पे हेड आ जाए, या ये एक हेड आए टी एच भी आ सकता है या एच टी आ सकता है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने निकल के आते हैं 3, 1 2 3, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी की 3/4। फिफ्थ को देखें, फिफ्थ कह रहे हैं पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को देखें अगर हम, तो क्या कहते हैं एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। तो 1 2 3 यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम निकल के आते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 टोटल फेवरेबल आउटकम निकल के आए तो 3 हो गए और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 4 यानी कि 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड 3/4। अब नेक्स्ट 6p प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ को हम निकालेंगे नो हेड यानी कि हेड नहीं आना चाहिए। तो कितने हेड नहीं आना चाहिए, नो हेड, एक में हेड नहीं आना चाहिए। इसमें भी एक हेड आ रहा है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, तो नो हेड तो क्या आएगा टेल। तो इसके चांस कितने हैं 1 यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने निकल के आए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ की कितनी निकल के आई 1/4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करेंगे। तो ये लिखने का तरीका हो गया, बाकी सभी इसी तरीके से आप इस क्वेश्चनों में नोट डाउन करेंगे। यहाँ मैंने शॉर्ट करके बताया है, वो मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अगर मैं इन सभी को लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक को मैंने लिख के बता दिया, बाकी सभी ऐसे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
सेकंड को कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसा है, वो भी कुछ इसी टाइप से। तो देखें अलग अलग टाइप के 10 क्वेश्चन इसमें से मैंने रखे हुए हैं इस वीडियो में, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूं बोर्ड को, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूं। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। An unwashed die is throw, what is the probability of getting? इसमें से हमें पार्ट करना एन इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अ मल्टीपल ऑफ 3, थर्ड में एन इवेंट नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, फोर्थ में एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, फिफ्थ में हमारा नंबर 3 और 4, 6 में एन ऑड नंबर, 7 में अ नंबर लेस देन 5, 8 में अ नंबर ग्रेटर देन 3 और 9 में अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6। मैंने इन 9 क्वेश्चन को इवेंट में कन्वर्ट कर दिया है। ये इवेंट ए है, इवेंट बी, इवेंट सी, इवेंट डी, इवेंट ई, एफ, जी, एच और आई इवेंट में। तो जो फर्स्ट इवेंट है उसको मैं तरीके से अच्छी तरीके से करके आपको बताऊंगा, बाकी जो कुछ इवेंट होंगे उनको मैं शॉर्ट तरीके से आपको समझाऊंगा। करने के तरीके फर्स्ट की तरह ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सॉल्यूशन क्या है? एन अनवेस्ड डाई इज थ्रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? तो सबसे पहले हम क्या करें, व्हेन डाई इज थ्रो, सॉल्यूशन में व्हेन डाई इज थ्रो, ओके, व्हेन डाई इज थ्रो, all possibility outcome are, all possible outcome are, तो डाइस को जब आप थ्रो करेंगे तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितने निकल के आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम कितने निकले? 6। कितने आए? 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 6 हो गए हैं। अब क्या करना है? अब ये हो गया लेट, अब इवेंट लीजिए, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। क्या दिया फर्स्ट में? एन इवन नंबर, एन इवन नंबर। क्लियर है? देन द, अब इवन नंबर क्या निकल के आएंगे? इवन नंबर तो लिख लिया हमने, इवन नंबर क्या आएंगे? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6, यही 3 इवन है, इवन नंबर है। तो आगे बात करते हैं, देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आउटकम्स कितने निकल के आएंगे? इज इक्वल टू, नहीं लिख लेते हैं, चलो, इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने? 1, 2, 3, यानी कि 3, और टोटल कितने? 6।
कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकल के आ गया 1/2। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे, सेकंड के फर्स्ट पार्ट को। अब ऐसे ही हमें क्वेश्चन बाकी करने बी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8, 9 ये सभी करने हैं। तो ये इस तरीके से करने का तरीका है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट तरीके से करूंगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन को करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। बस अब समझना यहां से है, एन इवन नंबर समझ में आ गया हमारे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 के मल्टीपल होंगे। 3 के मल्टीपल कौन होंगे, कौन कौन से नंबर है देखो, 3 और 6, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 है। तो 3 और 6 कितने निकल गए पॉसिबल, फेवरेबल पॉसिबल आउटकम 2, 3 और 6 यानी कि 1 और 2। तो कितने आए फेवरेबल आउटकम 2, टोटल पॉसिबल कितने हैं 6, कैंसिल करेंगे तो 1/2 सॉरी 1/3, आंसर क्या निकल के आया 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/3। अब थर्ड, एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। तो थर्ड देखें, थर्ड कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। इवन नंबर, इवन नंबर कौन से हैं 2, 4, 6। एक बात हो गई, और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल 3 भी चाहिए। तो 2, 4, 6, एक तो 6 तो 3 का मल्टीपल है ही है, लेकिन 3 भी 3 का मल्टीपल है। तो नंबर हो गए यहाँ पे निकल के आते हैं, अगर हम देखें तो 2, 4, 6 और 3 यानी कि 4 नंबर। टोटल कितने पॉसिबल आउटकम, सॉरी टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं 4, टोटल पॉसिबल कितने हैं 6 यानी कि 2/3। क्लियर है, तो फेवरेबल आउटकम 4 और पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम निकल के आए 6। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी। तो इवेंट डी की देखते हैं, एन। अब इस क्वेश्चन में और लगाए, इसमें लगाए एंड। तो देखें इसमें क्या है, इसमें एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 यानी को इवन नंबर भी, इवन नंबर तो होना ही चाहिए, साथ साथ वो मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो कौन सा नंबर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 6 जो इवन नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। ये इवन नंबर नहीं है और मल्टीपल भी नहीं है, ये इवन नंबर है पर मल्टीपल नहीं है, ये इवन नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है लेकिन मल्टीपल नहीं। तो एक ही नंबर निकल के आता है यानी कि 6। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/6। टोटल पॉसिबल आउटकम 6 और टोटल फेवरेबल आउटकम 1। क्लियर है, अब देखते हैं फिफ्थ को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। आयुब का आपको सीधे समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हमें, अब फिफ्थ को, फिफ्थ क्या कह रहा है, अ नंबर ऑफ 3 और 4, ओनली 3 और 4। तो 3 और 4 कितने नंबर है 3 और 4 2। तो फेवरेबल आउटकम 2, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 यानी कि निकल के आएगा 1/3। क्लियर है, अब देखते हैं 6 को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। एफ इवेंट क्या है, एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने देखो 1, 3, 5। तो कितने हो गए 3 ना। तो फेवरेबल आउटकम कितने निकल के आए 3, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6, 3 बन जाते यानी कि 1/2। तो क्या आंसर आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ का 1/2। एंड अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर लेस देन 5, अ नंबर लेस देन 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी, अ नंबर लेस देन 5। तो नंबर लेस देन 5 कौन, लेस देन 5 यानी 5 से लेस देन होगी। तो 1, 2, 3, 4 ही है ना लेस देन 5 से। तो फेवरेबल आउटकम 4, टोटल आउटकम पॉसिबल आउटकम 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी कि 2/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच को देख लेते हैं। एच क्या कहते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए। तो 3 से ग्रेटर देखें 1, 2, 3, जिसे नंबर लगाए थे ना 1, 2, 3 कितने निकल के आ रहे हैं 3। तो फेवरेबल पॉसिबल आउटकम कितने निकल के आएंगे 3, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं वही 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच 1/2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई। आई क्या कह रहा है,
अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, यानी कि 3 एंड 6 इनके मिड का नंबर होना चाहिए, यानी कि 3 एंड 6। तो कौन कौन से नंबर हैं? 4 और 5। तो कितने फेवरेबल आउटकम निकल के आए? ओनली 2। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6। कैंसिल करेंगे तो 1/3। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई की हमने निकाली वैल्यू 1/3। तो ये हमने सभी के सभी 9 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यहाँ पे हमने आपको 1 डाइस को थ्रो करके जो क्वेश्चन बताएं, अब जो थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे उसमें 2 डाइस को थ्रो करना है और उसमें देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी कि 2 डाइस को थ्रो अगर करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 8 एज द सम, a double of prime number, a double of odd numbers, a sum of greater than 9, an even number on first, an even number on the one, and a multiple of 3 on the other. Neither 9 nor 11 as the sum of the number on the faces, and 9 a sum of less than 6 or 10 a sum less than 7. तो इन सभी 10 पार्ट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जैसे क्वेश्चन हमने सेकंड किया वैसे ही हम इसे करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमने जैसे किया है तो हमने सबको इवेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसे इवेंट ए, इवेंट बी, सी, इवेंट डी, इवेंट ई, इवेंट एफ, इवेंट जी, इवेंट एच, है ना, इवेंट आई और इवेंट जे। तो हमने इनको इवेंट में बदल दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम एक प्रॉपर तरीके से करेंगे, उसके बाद जो रह जाएंगे क्वेश्चन उन्हें हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो चलिए देखें कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे व्हेन 2 डाइस are thrown simultaneously, NEOUSLY, possible outcome are। तो ऑल पॉसिबल आउटकम निकल गए। जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितने निकल के आते हैं। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। तो मैं 1,1 आ सकता है ना, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। ओके, ये आ सकते हैं। ऐसे ही 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। इस तरीके से देखें कितने निकाल सकते हैं, है ना। ऐसी 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6, है ना। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो ये इतने पॉसिबल आउटकम चांस है, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम
पॉसिबल आउटकम तो 36 ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकल के आए। इन्हीं से ही मिलके सभी क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन 10। तो चलिए देखें कैसे करेंगे। लेट ए बी द इवेंट, let A be the event, two number be the event of getting two number whom sum is A, नहीं लिख लेते हैं, ठीक है। then variable outcome are, अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ लिखा when two dice are thrown simultaneously all possible outcome, तुमने ये निकाल लिए। let A be the event है ना, इस फर्स्ट को हमने ए इवेंट ले लिया, let A be event फर्स्ट लेंगे हम यहाँ से, let A be the event of getting two number whom sum is 8 है ना, तो 8 का सम निकालना है। then favorable outcome, इनमें से हमें वो निकालने हैं जिनका सम 8 आए। दोनों डाइस पे जो नंबर आते हैं उनको ऐड करने पर अगर सम 8 आ जाता है वो नंबर निकाल लें। तो देखो वो नंबर कैसे निकालेंगे, मैं अलग कलर से देख लेता हूँ कि यहाँ देखिए 5 और 3 8, 6 और 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8 और 2 6 8, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर के ये निकल गया है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5 और 2, 6, ठीक है ना। तो ये निकल गया है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 4 5 फेवरेबल आउटकम निकल गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 5, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36। तो फर्स्ट इवेंट की वैल्यू क्या निकल के आई, 5/36। ऐसे हम अब सभी इसी तरीके से करते जाएंगे, इवेंट बी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड देखें यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इवेंट बी क्या कह रहा है, आर डबल। तो डबल कौन कौन से देखिए, डबल भी देख लीजिए। डबल देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्लियर है ना। तो कितने, 1 2 3 4 5 6, यही निकल के आए ना। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 6/36 कैंसिल करेंगे 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी की क्या निकल के आई, प्रोबेबिलिटी 1/6। आगे देखें थर्ड को, थर्ड क्या है, और डबल ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है लेकिन वो डबल भी होनी चाहिए, प्राइम नंबर भी होनी चाहिए और डबल भी होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, 4 नहीं है और एक 5 है, 1 2 3। तो कितने फेवरेबल आउटकम निकल के आ रहे हैं, 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 36। कैंसिल करेंगे आप इसे तो 1/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/12 है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 क्या कहता है क्वेश्चन, आर डबल ऑफ ऑड नंबर्स। 4 कह रहा है आर डबल ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर हमें निकालने हैं, तो ऑड नंबर डबल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑड नंबर निकालना है तो ऑड नंबर ये एक हो गया, एक ऑड नंबर ये हो गया, एक ऑड नंबर ये हो गया, डबल भी है देखो। तो 1 2 3, तो टोटल कितने निकल के आए, फेवरेबल आउटकम 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी टोटल फेवरेबल आउटकम 3 है ना। टोटल पॉसिबल ऑफ आउटकम 36। वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/12।
ठीक है, 1/12, ये भी 1/12 और ये भी वैल्यू 1/12 निकल के आएगी। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या है, अ सम ऑफ ग्रेटर देन 9, तो ग्रेटर देन 9 की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। दोनों डाइस पर अगर जो सम करते हैं, अगर हम जो भी उस नंबर का सम करते हैं तो वो जो सम है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, है ना, 9 से बड़ा। तो देखें 9 से कौन कौन, देखो 639, 549, 459 और 369। तो देखो 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10, 6 5 12 11, 6 5 11 और 6 6 12। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने फेवरेबल आउटकम निकल के आए, 6। कितने निकल के आए, 6, है ना, 1 2 3 4 5 6। टोटल पॉसिबल आउटकम 36, यानी कि 1/6। अब देखते हैं पार्ट 6 को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या है, एंड इवन नंबर ऑन द फर्स्ट। तो इवन नंबर किस पे आएंगे, देखो इस पे आ सकते हैं 2 2 2 2 2 2, यहाँ पे देखो 4 4 4 4 4, इस पे है और इस पे है 6 6 6 6 6। टोटल कितने निकाल के आ रहे हैं, 6 6 12 और 6 18। तो 18 फेवरेबल आउटकम निकल गया। टोटल कितने हैं, 36। तो कितनी कैलकुलेट करिए इसे, तो 6 से काट दीजिए, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकल के आया 1/2, क्योंकि उसने पूछा है कि फर्स्ट पे इवन नंबर होना चाहिए। अब देखते हैं पार्ट नंबर 7 को। ये रहा पार्ट नंबर 7, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी क्या कहता है, एन इवन नंबर ऑन द वन एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक में तो इवन नंबर आना चाहिए और दूसरे पे मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। तो देखो ये मल्टीपल ऑफ 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 1 1 है, तो एक तो ये निकाल दो पूरा, है कि नहीं। ऐसे ये 5 5 वाला, इसमें भी कोई इवन नहीं आएगा, ये भी निकाल दीजिए, ये भी 1 है, ऐसे भी निकाल दीजिए, है ना। और ऐसे यहाँ भी देखो 5 5 5 5 5, ये भी 5। तो ये नंबर तो आएंगे, यानी कि ना ये ट्रिपल आने वाली है, ना ये वाली, ना ये और ना ये। अब बाकी रह गए, तो देखो इसमें एक इवन नंबर और मल्टीपल भी है ना, 2 इवन है और 3 मल्टीपल है। ऐसे ही 2 6, 2 इवन है और 6 3 का मल्टीपल है। यहाँ देखो 3 और 2 इवन है और 3 मल्टीपल है। 3 और 4, है ना, 3 मल्टीपल और 4 इवन, और 3 और 6। क्लियर है, ये हो गए। अब इसमें देखो 4 2 में, यानी कि 4 3 का मल्टीपल और इवन नंबर, 4 6 3 का मल्टीपल और इवन नंबर। अब इसमें देखो 6 2 6 3 6 4, क्योंकि 6 तो 3 का मल्टीपल है ही है, 2 इवन नंबर हो गया और 6 इवन नंबर भी है ना, और 3 मल्टीपल भी है, तो इसलिए ये होगा 6 4 और 6 6। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने नंबर निकल के आए, 11। तो टोटल फेवरेबल आउटकम निकल के कितने आए, फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 11 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी की वैल्यू क्या निकल के आई, 11/36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी के बाद एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच क्या कहता है, एंड नाइदर 9 और नॉर 11 एज द सम ऑफ द नंबर ऑफ द फेस, यानी कि 9 और 11, यानी कि दोनों डाइस पे 9 और 11 सम नहीं आना चाहिए, बाकी कोई नंबर आ जाए। तो देखें सबसे पहले हम इसे क्लीन कर देते हैं, है ना, जिससे आपको अच्छी से समझ में आए, नंबर दिखाई दें। ओके, ये देखिए, ये मैंने क्लीन कर दिया। अब 9 और 11 देखते हैं। तो देखो 639 549 459 369, 11 देखो 6 5 और 6 5, टोटल कितने निकल गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 नंबर नहीं आने चाहिए, क्लियर। तो कितने रह जाएंगे, 36, है ना। तो 36 रह जाएंगे, तो लिखते हैं फेवरेबल, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 30, ठीक है ना। और टोटल पॉसिबल आउटकम 36, कैंसिल करेंगे तो 5 से 6 से कर दी, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। तो आंसर निकल के आया 5/6।
क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं प्रॉब्लम नेक्स्ट पार्ट की। तो ये जो पार्ट है कौन सा है, 6 7 है, ये 8 है और ये 9 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई, इवेंट आई क्या है, अ सम लेस देन 6, यानी कि 6 जो है, जो दोनों डाइस पे सम है वो 6 से स्मॉल होना चाहिए उनका नंबर। तो देखें कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, तो रिसाइक्लिंग कर देते हैं। ये सब तो लार्ज नंबर, जैसे से आप इधर से इधर बढ़ेंगे नंबर सम है ना वो लार्ज होता जाएगा। तो 1 1 1 2 1 3 और 1 4 है ना, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 4 1। क्लियर है, देखो ये 4 2 6 हो गया, ज्यादा हो गया, 5 1 6 हो गया, 3 3 6 हो गया, 2 4 6 हो गया, 5 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वैल्यू निकल गया 10 अपॉन 36। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो कैंसिल करेंगे, 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 सॉरी 18। ठीक है, तो 5 1 18। अब देखते हैं प्रॉब्लम नेक्स्ट लास्ट कुछ पार्ट की, सम ऑफ लेस देन 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जे। तो इवेंट जे में हम क्या करेंगे, 6 पार्ट को ऐड कर लेंगे, 5 1 6 4 2 6 3 3 6 2 4 6 और 1 5 6। अब देखिए कितने हो गए ये, है ना, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 अपॉन 36। तो 3 से कैंसिल करिए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 5 अपॉन 12। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया, और इस क्वेश्चन नंबर 30 के जो 10 पार्ट थे इनको हमने कंप्लीटली कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो हम 10 क्वेश्चन करेंगे, और 10 क्वेश्चन मैंने एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक ऐसे क्वेश्चन रखे जो अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसे क्लीन कर देता हूं और फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4th क्वेश्चन समझने से पहले अगर आपने हमारी प्रोबेबिलिटी की पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे देख लें, क्योंकि उसमें हमने कार्ड के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी दी हुई है। ठीक है ना, ऊपर आपको आई बटन मिलेगा जिस पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन देखें। अ कार्ड इज ड्रॉ at random from a pack of 52 card. Find the probability that card draw is first a black king की probability निकालनी है, second है either a black card or a king, black and king, a jack, queen or a king, neither a heart nor a king, spade or an ace, neither an ace nor a king, neither a red card nor a king, other than ace, a 10, a spades, a black and card, thus 7 of clubs, jacks and the ace of spade, a queen, a hearts, a red card. तो इन कितने क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन। इन 18 क्वेश्चनों को हमें करना है इस क्वेश्चन नंबर 4 में। 18 पार्ट हैं, तो मैं इसे E1 E2 के इवेंट में इसे सपोज कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इवेंट E1, ये E2 है ना, ये E3, ओके, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17 और E18। तो ये 18 इवेंट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 में, इनको हमें करना है। तो पहला इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 क्या कहता है, आप ब्लैक किंग। तो सबसे पहले समझ लें कि 52 कार्ड होते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने निकल के आएंगे, 52। तो ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग कितने होते हैं, ब्लैक किंग, तो टोटल किंग कितने होते हैं, 4।
तो उसमें ब्लैक किंग कितने होंगे 2। किसके ब्लैक किंग होंगे स्पेड्स के और क्लब्स के। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने निकल के आए 2 है ना। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 52। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे 1/26 ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आई 1/26। 2 ब्लैक कार्ड है, ब्लैक किंग कार्ड है एक्चुअली। अब सेकंड है आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, यानी कि ब्लैक कार्ड भी होनी चाहिए और किंग भी होनी चाहिए। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 किसके होते हैं स्पेड्स के और क्लब्स के, और उस 26 में 2 किंग भी होते हैं, इंक्लूड 2 किंग भी होते हैं, और अ किंग अलग से 2 जो किंग रह गए वो क्लब्स के डायमंड के रह गए। तो 26 तो ब्लैक कार्ड हो गए, और जो 2 किंग हैं क्लब्स के सॉरी डायमंड्स के और हर्ट्स के, तो डायमंड्स के हर्ट्स के तो कितने हो गए 26 और 2 28। तो टोटल फेवरेबल आउटकम वैल्यू कितनी निकल के आई 28। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 इवेंट E2 फर्स्ट क्वेश्चन ये सेकंड है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 यानी कि 28/52। अब कैंसिल करेंगे आप तो 7/30 क्लियर है, वैल्यू निकल गई 7/30। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए ब्लैक एंड किंग है ना, ब्लैक होना चाहिए और वो किंग भी होना चाहिए। तो ब्लैक और किंग की वैल्यू के ब्लैक कितने होंगे, ब्लैक तो 26 है लेकिन किंग उसमें हो तो वो 2 ही निकल के आएंगे, एक क्लब्स का एक स्पेड्स का। तो ये भी कितना आएगा 2/52 यानी कि 1/26। ब्लैक किंग ये ब्लैक किंग ये ब्लैक और किंग, अब वो कह रहा है कि ब्लैक होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, लगभग ये एक ही है। यहाँ भी 2/52 है, यहाँ भी 2/52 है, 1/2, लेकिन कहने का अंदाजा थोड़ा सा अलग अलग है। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ को। फोर्थ क्या है, फोर्थ कह रहा है अ जैक क्वीन और किंग। तो हर शूट में एक जैक होता है, एक क्वीन होते हैं और एक किंग होता है। तो एक शूट में ये फेस कार्ड कितने हुए 3 है ना। टोटल जैक टोटल हार्ट्स के क्लब्स के डायमंड्स के और स्पेड्स के 4 शूट होते हैं, हर शूट में 3 फेस कार्ड हो गए, टोटल हो गए 12। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, तो 12 निकल के आए। तो इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 12 फेस कार्ड है किंग के, हमने कहा कि जैक क्वीन और अ किंग। तो 12/52 तो 3/7। तो प्रोबेबिलिटी निकल के आई इवेंट 4 की E4 की 3/7। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5। तो इवेंट 5 कौन सा है, नाइदर ऑफ हर्ट और नॉर अ किंग, यानी कि हर्ट नहीं आने चाहिए और किंग भी नहीं होनी चाहिए। तो हर्ट नहीं आएंगे, हर्ट के कितने कार्ड है 26, उसमें 1 कार्ड जो है वो किंग भी है। तो अदर जो कार्ड रह गए हमारे हर्ट्स के अलावा स्पेड्स के क्लब्स के और डायमंड के, वो 3 कार्ड और हैं, तो उनको भी ऐड कर लीजिए। कितने हो गए 13 और 3 16, ये होने नहीं चाहिए। तो 16 लेस कर देंगे, अगर हम 52 में से 16 लेस कर दो तो कितने बचेंगे, हाँ देख लीजिए 52 में से 16 ऐड करेंगे तो 6 और 4 में से बन गया 36। तो फेवरेबल आउटकम कितने निकल गए 36 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 52। तो 9 कितना निकल के आएगा 9/13। ठीक है, एक और मिस्टेक यहाँ होगी, देखो ये 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 13 आएंगे। ठीक है ना, ओके। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36 और 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 39 9/13। इसे क्लियर करते हैं। अब 6 को देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6 को देखें। इवेंट 6 क्या है, कहाँ है ये, स्पेड और एन एस, यानी कि स्पेड होना चाहिए और एस में, एस यानी कि हिंदी में सिक्का कहते हैं, आपको नीचे दिखाई दे जाएगा। तो एस जो है स्पेड्स में, स्पेड्स कितने हो गए, स्पेड्स के कार्ड कितने हैं, स्पेड कार्ड है 13
उसमें एक इंक्लूड एज भी है ना। तो अब रह गए 3 एज, यानी किस किस के रह गए, क्लब के, हर्ट्स के और डायमंड के 3 और 13 स्पीड कितने हो गए 16 है ना। तो 16 फेवरेबल आउटकम हो गए है ना, 16 अपॉन, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 52, 4 से कैंसिल कर दो 4 और 13 है ना, 4 अपॉन 13 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E6। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E7 नाइदर एन एज और नॉर अ किंग है ना। तो एज नहीं आना चाहिए और किंग नहीं आना। एज कितने होते हैं 4 और किंग कितने होते हैं 4, तो कितने हो गए टोटल 8 कार्ड हो गए। इन 8 कार्ड को 52 में से लेस कर दीजिए, कितने बचेंगे 44। तो फेवरेबल आउटकम कितने निकल गए 44, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 52, कैंसिल करेंगे 11 अपॉन 30। क्लियर है। अब देखिए 8 पार्ट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 8। तो इवेंट 8 में क्या कह रहा है, नेदर अ रेड कार्ड और नॉर अ किंग, यानी कि रेड कार्ड और क्वीन ये नहीं आनी चाहिए। तो रेड कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड होते हैं 26। अब क्वीन कितनी है, तो रेड कार्ड में 2 तो क्वीन इंक्लूड है पहले से ही, 2 क्वीन और रहेगी ब्लैक की, तो 26 और 2 कितने हो गए 28। तो फेवरेबल आउटकम 28 को आप लेस करना है किसमें से 52 में, कि ये आने नहीं चाहिए, नेदर रेड कार्ड और नॉर अ क्वीन ये नहीं आएंगे, तो 28 कार्ड नहीं आने चाहिए। तो कितने रह गए हमारे 52 में से लेस कर दीजिए से 28 को, 12 में से 8 गए, कितने रह गए 4, और यहाँ कितने रह गए 4 में से 2 गया तो 2, 24। तो 24 अपॉन 52 कैंसिल करेंगे अगर आप इसे तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन 30, कितना आया 6 अपॉन 13, यानी कि नेदर रेड कार्ड और नॉर अ क्वीन। अब देखें 9 क्वेश्चन को, 9 क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 9 अदर देन एज के अलावा कोई भी कार्ड आता है, तो एज कितने होते हैं 4 लेस कर देंगे 52 में से कितने बचेंगे 48 है ना। तो 48 फेवरेबल आउटकम निकल गया है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 52, इसे लेस करेंगे अगर आप पूछ देंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 12 अपॉन 13। क्लियर है। अब 10 को देख लेते हैं, 10 क्या करेंगे, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी कितना है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 10, इवेंट 10 क्या है अ 10 यानी कि 10 के निकाल 10 कार्ड कितने होते हैं 4 है ना। तो पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे 4, और टोटल कितने हैं 52, वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ E11 देखें, स्पेड्स कितने हैं 13 है ना। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 13, टोटल पॉसिबल आउटकम 52, तो 13 अपॉन 52 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4। ऐसे अगले क्वेश्चन, आई होप आपको अब अच्छी तरह समझ में आने लगे होंगे है ना। इसको देखें 12 को, 12 क्या है अ ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 12, अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 26 अपॉन 52 कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 2। 13 को देखें, 13 पार्ट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 13 इवेंट क्या है 13 इवेंट द 7 ऑफ क्लब, तो क्लब का 7 एक ही है ना, यहाँ तो एक ही है क्लब का 7, तो 1 अपॉन 52, 1 अपॉन 52, यानी कि फेवरेबल आउटकम निकल गया है 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम 52। क्लब की क्या उसमें क्लब का 7। जैक कितने होते हैं 4, क्लब डायमंड स्पेड्स और हार्ट्स है ना। तो हम क्या करें 14, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 14 निकालेंगे अगर हम, तो 4 अपॉन 52, इसे सॉल्व करते हैं अगर तो 1 अपॉन 30। नेक्स्ट 15 को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 50, तो 15 इवेंट क्या है द एज ऑफ स्पेड का एज, यानी कि एक ही कार्ड है स्पेड्स का, तो इसको देखेंगे तो कितने, ये भी
फेवरेबल आउटकम निकल के 1 ही आ रहे हैं, क्योंकि स्पेड्स का एस, अगर एस बोलता तो 4 कार्ड आते, लेकिन स्पेड्स के एस की बात कर रहे हैं तो 1 ही कार्ड रह गया, यानी कि 1/52। 16 देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 16। तो 16 कैसे होगा, 16 को समझ लेते हैं। और 16 क्या है, अब क्वीन कितनी होती है, 4 है ना, तो 4 होती है, तो 4/52। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 52 4 यानी कि 1/13 है ना। अब कह रहा है हार्ट के कार्ड कितने होते हैं, 30, हार्ट थर्ड होते हैं, 13 होते हैं, यहाँ देख लेते हैं x 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 17 को हम करते हैं तो हार्ट है ना, हार्ट कार्ड निकाला, तो हार्ट कार्ड कितने निकल के आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 70 के हार्ट कितने कार्ड होते हैं, 13, तो 13/52 कैंसिल करेंगे तो 1/4। अब लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 18, इसको हम निकालेंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो क्या कह रहा है, रेड कार्ड कितने होते हैं, 26, तो फेवरेबल आउटकम निकल के आएंगे 26, और टोटल पॉसिबल और आउटकम निकलेंगे 26/52 यानी कि 1/2। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले कार्ड के बारे में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो आप जल्दी इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में ही किया है, आपको सिर्फ बताया है किस तरीके से क्वेश्चन करना है हमको। इसमें थोड़ा रिटन वर्क होगा, वो आप सेल्फ करिए, जैसे कि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया, बिल्कुल वैसे ही होने हैं, तो उन्हें आप सेल्फ करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूं। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे एंड मंडे। तो 53 संडे एंड मंडे निकालना है, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 366 डे होते हैं। तो चलिए हमें बताना है कि 53 संडे एंड 53 मंडे लास्ट 2 डे में कैसे आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में इन अ लीप ईयर टोटल नंबर ऑफ डे डेज कितने होते हैं, 366। इन 366 days there are 52 week and 2 days। तो 366 डेज में 52 वीक कंप्लीट होंगे और 2 डेज एक्स्ट्रा आएंगे। इन 2 डेज में ये पूछा कि संडे और मंडे का इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी। तो देखें कैसे करेंगे। नाउ पॉसिबिलिटी 2 डेज, now possibility 2 days, now possibility 2 days maybe, okay, now possibility 2 days maybe क्या निकल के आ सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं मंडे, संडे से लेते हैं, ठीक है ना। चलो संडे मंडे आ सकता है, और मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे आ सकता है, उसके बाद थर्सडे के बाद क्या आ सकता है, फ्राइडे के बाद सैटरडे, और सैटरडे के बाद फिर से संडे, और फिर से संडे के बाद फिर से मंडे। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने निकल गए, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने निकल गए, 7। हम यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम 7। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने निकल के आए? 7। लेकिन संडे के बाद मंडे आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, मतलब कितनी चांसेस हैं? संडे और मंडे यानी कि 1। कितने? 1। तो एंड संडे एंड मंडे एंड मंडे both come together is one time, तो संडे मंडे सिर्फ वन टाइम आते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे एंड संडे एंड मंडे, संडे आएगा, संडे एंड मंडे इन a leap year is equal to कितना आएगा? 1/7। 7 टोटल पॉसिबल आउटकम है और 1 फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम ओनली 1, यानी कि एक ही चांस है संडे और मंडे आने के, संडे के बाद मंडे आने की। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से किया, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम 0.3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इट, है ना? तो देखें, लेट ई इवेंट ऑफ विनिंग अ गेम, ठीक है, गिवन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इक्वल टू 0.3, यानी कि उस प्रोबेबिलिटी उसने दी, इफ द प्रोबेबिलिटी विनिंग अ गेम 0.3, ये गिवन है। देन E नॉट, जब E जीतने का हो जाए तो E नॉट क्या होता है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, यानी कि ये काम जीतेगा नहीं तो क्या हो करेगा? हारेगा, यानी कि लॉसिंग होगा, गेम लॉस होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि उसको हमें बताना है। तो E इवेंट ऑफ लॉसिंग द गेम, ई नॉट का मतलब है जो हो रहा है वो नहीं होता, ठीक, ई मतलब जो होना है और ई नॉट जो नहीं होना है, ठीक है। तो अब इन दोनों को बुलाएंगे, वी नो दैट PE इवेंट प्लस तो P नॉट E इज इक्वल टू 1, PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1। हम इस बात को पहले से जानते हैं। अब P की वैल्यू हम निकाल देंगे, P की वैल्यू कितनी है? 0.3 प्लस P नॉट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, P नॉट की 1। तो यहाँ देखिए P नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, तो P नॉट E इज इक्वल टू 0.7। इस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाल ली P नॉट की, यानी कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इट, यानी कि लॉसिंग की प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आती है? 0.7। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें वेरी इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि लीप ईयर में 366 डे रहते हैं, तो उसमें जब आप 7 का डिवाइड करेंगे तो 52 वीक निकल जाएंगे और 2 डे एक्स्ट्रा रह जाएंगे। क्लियर? इन 2 डे में संडे और मंडे आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी, तो 1 टाइम है, तो हमने 1 टाइम टोटल आउटकम कितने निकल के आते हैं? 7, यानी कि मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे और संडे। और इसमें प्रोबेबिलिटी एक दी हुई है कि अगर गेम के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो फिर गेम के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वो हमें इसमें बताना है। अब आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 समझ लिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूं। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
A bag contains 3 red balls, 5 black balls, and 4 white balls. A balls is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball draw is white, red, black, and not red? तो देखिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन तो in a bag there are 3 red, 5 black and 4 white ball. Then total number of balls कितने निकलेंगे? ठीक है, इज इक्वल टू 3 + 5 + 4 यानी कि 12 बॉल्स। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी आ गई? 12। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम निकल के आ गए टोटल 12। अब यहाँ से फर्स्ट करते हैं, इसे इवेंट दे लेते हैं। इवेंट E1, E2, E3 और E4। इवेंट E1, इवेंट E2, इवेंट E3, इवेंट 4। अब फर्स्ट पे हमें व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर व्हाइट बॉल को निकाला जाए तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? तो नाउ टोटल नंबर ऑफ आउट व्हाइट बॉल व्हाइट बॉल्स कितने हैं? व्हाइट बॉल्स और 4 कितनी है? 4 व्हाइट बॉल्स। देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई लेट कर लेंगे। लेट E1 इवेंट व्हाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4। पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 12। कैंसिल करेंगे तो 1/3। ये फर्स्ट हो गया। ऐसी सेकंड अगर हम निकालना चाहें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 क्या? रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास? 3 है ना, 3 रेड बॉल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने निकल के आएंगे? 3। तो 3 हो गया। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? वो 12 है ही हैं। तो कैंसिल करेंगे 1/4। ऐसे ही अगर हम थर्ड क्वेश्चन में से देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो E3 क्या है? ब्लैक। और ब्लैक बॉल कितनी है? 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आ गए? 5। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 5/12। ऐसे अगर हम फोर्थ निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 क्या है? नॉट रेड, यानी रेड नहीं आनी चाहिए। रेड नहीं आएंगी तो ब्लैक आ सकती है और व्हाइट आ सकती है। तो ब्लैक और व्हाइट कितनी है? 5 + 4 यानी कि 9। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 9 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम इज 12। कैंसिल करेंगे तो 3 से कर लीजिए 3/4। 3/4। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें वॉल कैसे निकालेंगे, इनकी वॉल अगर निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, इस तरीके से मैंने आपको बताया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है? अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 35 है इज अ प्राइम नंबर। एक तो प्राइम नंबर निकाल लें, दूसरा मल्टीपल ऑफ 7 और तीसरा मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो हम क्या करते हैं, इसे इवेंट दे देते हैं। ये इवेंट E1 E2 और E3। तो फर्स्ट करते हैं हम। क्लियर? अब फर्स्ट में क्या है कि अब प्राइम नंबर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम
35, total number of possible outcome 35. अब let event E1 event of getting a prime number, number of favorable outcome, आउटकम्स कितने निकल के आएंगे। चलिए कहते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो देखिए एक तो 2, 3, 5, 7, 11, ओके 11 के बाद 13, 17, 19, 23, 29, 31, कितने हो गए ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल कितने निकल के आएंगे 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने निकल गए 11, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 35, तो कितने आ गए 35। ऐसे ही अगर हम ये फर्स्ट हो गया ना, ऐसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 निकालें तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 का मल्टीपल चाहिए तो 7 होगा फिर 14 होगा है ना, तो 7 टोटल 5 निकल के आएंगे। 7 की टेबल पढ़ लीजिए 5 टाइम्स, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 है ना, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, तो 35 तक में 5 फेवरेबल आउटकम निकल के आएंगे और टोटल कितने हैं वो भी 35 है। 5 से 35 कैंसिल करेंगे तो 5 1/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/5 निकल के आएगी। ऐसे अगर हम थर्ड को देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो E3 क्या कह रहा है कि अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, तो हम क्या करते हैं रफली यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकाल लेते हैं। थर्ड के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो अब हम यहाँ पे 3 की टेबल लिख लेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और 33 भी आएगा। क्यों? क्योंकि 35 नंबर दिए हैं। अब हम 5 लिखेंगे 5, 10, अब 10 नहीं लिखेंगे, वो 15 नहीं लिखेंगे हम, सॉरी 15 क्योंकि पहले से ही है, 15 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सीधे 20, सॉरी हम लिखेंगे 20 के बाद 25 और 30 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 30 भी है, हम लिखेंगे यहाँ पे 35। अब काउंट कर लेंगे तो 10 तो यहाँ हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आ गए 16, तो फेवरेबल आउटकम आ गए 16/35, तो 16/35 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी कि इवेंट E3 मल्टीपल ऑफ 3 और 5 की प्रोबेबिलिटी 16/35 आ गई। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए उन्हें हम क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बताता हूं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 9, two customers are visiting a particular shop in the same week, Monday to Saturday. Each is the equally likely to visit the shop on any one day as on another. What is the probability that both will visit the shop on the same day? पहला, second है the different day और third है consecutive day. तो चलिए, तो सबसे पहले हम करते हैं two customer are visiting, यानी two customer एक ही शॉप पे एक ही दिन जाते हैं, ठीक है ना, वो मतलब साथ साथ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन सेम डे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट डे जाने की उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और कॉन्सिक्यूटिव डे जाएंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ डे निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ डे फ्रॉम
मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे कितने निकल के आएंगे 6, ठीक है ना। नंबर ऑफ डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। दे विल विजिट the shop on any one day, ठीक है। तो hence total number of possibilities is equal to 6 into 6 is equal to 36। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी निकल के आई 6 into 6 36, यानी कि 36 तरीके से वो शॉप पे जा सकते हैं। तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहला जो दिया है फर्स्ट, इसको इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी। तो फर्स्ट है द सेम डे। तो सेम डे जाएंगे तो सेम डे जाने के तरीके क्या होंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि 36 कैंसिल करेंगे तो 1/6। द सेम डे यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी 1/6। लेकिन डिफरेंट डे, डिफरेंट डे, डिफरेंट डे, डिफरेंट डेज अगर जाएंगे वो तो क्या होगा, अगर सेम डे नहीं जाएंगे तो डिफरेंट डे आएंगे, यानी कि सेम डे कितने निकल के आ रहे थे 6 और डिफरेंट डे यानी कि 36 में से 6 लेस कर दीजिए तो 30 आ जाएंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 30/36 5/6। तो 5/6 वैल्यू आ गई डिफरेंट डेज की। अब थर्ड है, इसी में थर्ड क्या कह रहा है, अब कॉन्सेक्यूटिव डे। तो कॉन्सेक्यूटिव डे निकालते हैं अगर हम, कॉन्सेक्यूटिव डे निकालें तो कॉन्सेक्यूटिव डे क्या निकल के आएंगे मंडे, ट्यूसडे, ओके, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये कॉन्सेक्यूटिव डे है, एक पहला उसके जस्ट अगला वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे और फ्राइडे और फिर सैटरडे। तो 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए ये 5। तो यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी यानी कि कॉन्सेक्यूटिव डे की प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 5/36। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है, उसमें डिस्क है, उसमें हर एक पे 1 से लेकर 90 तक नंबर नोट डाउन है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम, एक डिस्क निकालते हैं, द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वेयर्स आर 2 डिजिट नंबर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उसमें जो नंबर आए वो 2 डिजिट नंबर हो। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अ नंबर डिविजिबल बाई 5, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नंबर ऑफ डिविजिबल बाई 5 हो। तो हम इसे भी इवेंट E1 E2 करके ले सकते हैं, A B और C, ठीक है। तो सबसे पहले इसे करेंगे हम, तो इसे करने से अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकाल लेते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज
कितनी निकल के आएंगी 90। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 90। फर्स्ट आ 2 डिजिट नंबर, आ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे देखो, एक तो 10 से स्टार्ट होगा, 1 से लेके 9 तक तो होंगे। 10 के बाद 11 से लेके 20, फिर 21 से लेके 30, फिर 31 से लेके 40, ओके, और एक और 41 से लेके 50, 51 से लेके 60, 61 से लेके 70, 71 से लेके 80 और 81 से लेके 90। तो ये सभी 2 डिजिट नंबर होंगे। तो देखो यहाँ पे कितने निकल के आएंगे 10, ये भी 10 नंबर होंगे, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। 10 10 कितने हो गए 80 और एक ही है, यानी कि टोटल नंबर आ गए 81। तो फेवरेबल आउटकम कितने निकल के आए 81। Then probability of event A is equal to 81 upon favorable outcome or total possible outcome 81 upon 9। ठीक है ना, 81 upon 9। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल लेते हैं, क्या आएगा 1 4 है ना, उसके बाद 9 के 16 25 36 49 64 81। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर हो गया ये, फिर 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का और 9 का। तो फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकल के आई 9। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 9 अपॉन 90। अब से चाहो तो इसे भी कैंसिल कर सकते हो, 1 अपॉन 10 और ये भी कैंसिल हो जाएगा 9 से, 9 9 जा और 9 1 जा 9, यानी कि 9 अपॉन 10 और ये 1 अपॉन 10। इसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड क्या कहता है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से 5 के कंप्लीट होगा, 5 10 15 ओके 20 25 30 35 40 45 ओके, उसके बाद 50 55 60 65 70 75 80 85 है ना, और 90। ये सभी के सभी नंबर 5 से डिविजिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, नंबर ऑफ पॉसिबल्स आउटकम कितने निकल के आएंगे 18, और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 18, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 19। अगर से आप कैंसिल करेंगे तो 1/5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 10 करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 9 का। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रखे थे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। एक बात और इसमें है, इसमें आपको और भी कई टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे से एक प्रैक्टिस शीट लगा दूंगा, जहाँ से आप वो क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी बुक के भी क्वेश्चन जरूर करें। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी करें और साथ साथ डिस्क्रिप्शन के भी क्वेश्चन करें, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी तो कंसेप्ट भी आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे ही सही, पर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो जरूर आप लोग होशियार हो जाएंगे और मैथ से डर भी भाग जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।